Hello guys, welcome back to my channel Heaven's Tutorial. Today we will start up with the third chapter, tissues, plant cell and animal tissues. इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आपको सिर्फ पढ़नी है और डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं, so you can solve that exercises. Now talking about tissue, what is tissue? Tissue is a group of similar cells performing specific function. I hope you would have studied about these things, that cells, group of cells, they make up tissues, group of tissues they make up organs, group of organs makes organ systems. ये पढ़ा होगा, तो वही है यहाँ पे, वही डेफिनेशन है यहाँ पे कि सिमिलर सेल्स के ग्रुप को जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग टिश्यू. ठीक है. अब प्लांट टिश्यूज में दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो वो सेल्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नए सेल्स और डिवाइड कर सकते हैं. परमानेंट टिश्यूज में नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि परमानेंट शेप, परमानेंट फंक्शन अटेन कर लेते हैं. अब मेरिस्टेमेटिक में सेल्स डिवाइड होते हैं तो कहाँ पाए जाते होंगे, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ. सेल डिवाइड हो रही इसलिए इट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ. सो ये चीज़ें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप्स ऑफ रूट्स पे, स्टेम्स पे और ब्रांचेस पे पाई जाती हैं. पहले लीज छोटी होती है, फिर वो ग्रोथ करने लगती है, वो वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड. ओके. इसके कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. सेल्स स्मॉल होते हैं, इसमें सेल्स यूजुअली क्यूबिकल होते हैं, सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियर लार्ज होता है, वैक्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है और सेल जो है दे आर टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस. और जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड न्यू सेल्स फिर परमानेंट टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एपिकल और टर्मिनल. एपिकल और टर्मिनल दे आर लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स द स्टेम्स. एपिकल और टर्मिनल रूट्स पे, स्टेम्स पे, ग्रोइंग यंग लीव्स पे पाए जाते हैं. Cambium या lateral meristem, they are situated below the bark and is responsible for increase in the diameter of the stem. तो क्वेश्चन में आ सकता है कि लोकेशन बताइए इनका, कि ये कहाँ लोकेटेड हो सकते हैं, तो उसी के लिए ये सब याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है जो परमानेंट टिश्यूज. ना परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, परमानेंट शेड, परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. सो इस परमानेंट टिश्यू के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिव. प्रोटेक्टिव नाम से पता चला है, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को. सपोर्टिव सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं या परमानेंट सपोर्ट देते हैं. कंडक्टिंग फूड या वाटर कंडक्ट करते हैं. सो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में सेल्स थिक वॉल्स होती हैं and they are found on the surface of the roots, stems and leaves. Protective tissue, they protect the plant. ये है function. Supporting tissue कई types के होते हैं, but 3 most important ones, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So parenchyma tissues है, thin walled cells होते हैं और कई सारे shapes में होते हैं, जैसे कि oval है, circular है, polygonal है, और इसमें large vacuoles होते हैं और ज़्यादातर सॉफ्ट पार्ट्स में ही मिलते हैं. और these cells they store organic products in plants और टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट. ओके. सो दिस इज द parenchyma टिश्यू. नेक्स्ट इज योर collenchyma सेल्स. सो इनका जो सेल वॉल का जो कॉर्नर होता है वो थिक होता है एंड इट इज़ फाउंड इन लीफ स्टॉक्स. और ये टिश्यू जो है हेल्प करते हैं to provide support to the parts of the plant.
तो ये भी एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। इनके लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं विच जो कि बाद में मर जाते हैं, विच बिकम डेड। इनके बहुत सारे थिक वॉल्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट्स लाइक स्टेम्स एंड द veins of the leaves. नेक्स्ट इज कंडक्टिव टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यूज को रिमेंबर vascular टिश्यू भी कहा जाता है एंड दे प्रोवाइड पैसेज फॉर फूड एंड डिसॉल्व मटेरियल्स, जो कि नीचे से ऊपर जाते हैं, रूट से एब्जॉर्ब होके बाकी पार्ट्स में जाते हैं। एंड दे आर टू टाइप्स ऑफ xylem एंड phloem। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि xylem जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और phloem फूड। Now in this picture as you can see there is phloem and xylem, and you can see the difference between phloem cells and xylem cells. So xylem cells are elongated, thick-walled होते हैं and they provide upward movement of water and dissolved materials that are absorbed by the soil, by the roots to the other plants of the plant. ठीक है, and this is diagram of the xylem. Xylem, it consists of tracheids, xylem vessels of trachea, xylem parenchyma and xylem fiber. चार चीजें होती हैं। ट्रैकियाड्स मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं by developing various types of thickenings the walls बहुत ही thick होती हैं और that's why it provides mechanical support. Then xylem vessels or trachea. Their cells are also coiled, hard, thick and lignified, and these structures they are meant for transporting water and dissolved materials. Xylem parenchyma, they consist of living parenchyma cells associated with the xylem, और ये cells स्टोर करते हैं foods like sugar, starch, and also in the conduction of water and minerals. Next is our phloem cells. So phloem cells मैंने पहले बताया है कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करता है. So these cells they provide a passage for the downwards movement of food manufactured in the leaves. Always remember कि रूट से पानी absorb होता है और ऊपर जाता है बाकी लीव्स पे, बाकी प्लांट्स के पार्ट्स पे, और जो फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में वो डाउनवर्ड जाता है. ओके, अपवर्ड मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. सो इन सेल्स में जैसे कि जाइलम में था ट्राकिया, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम सेल्स, जाइलम फाइबर्स, वैसे ही पैरेन्काइमा है सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स. सो दिस इज अ डायग्राम जो कि आपके एक्सरसाइजेस में भी दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में आ सकता है. तो देख लेते हैं सीव सेल्स. सीव सेल्स, ये जो सीव सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड सेल्स से बने रहते हैं एंड दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, तो सीव सेल्स क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स, लीव्स है दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स हम लोग यहाँ है. सो ये सेल्स जो है they are closely associated with sieve tube cells and they help in the functioning of sieve tube cells के functioning में help करते हैं. Next comes your phloem parenchyma. So phloem parenchyma tissue mainly it is concerned with the storage of starch. जैसे xylem parenchyma था कि फूड शुगर या स्टार्च को स्टोर करते हैं, वैसे ही phloem parenchyma में ये भी स्टोरेज से रिलेटेड है. ठीक है, स्टार्च, फूड, फैट और दूसरे अदर फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है. नेक्स्ट इज आर फ्लोएम फाइबर्स. डायग्राम में नहीं दिया हुआ है. फ्लोएम फाइबर्स जो है दे मेनली प्रोवाइड सपोर्ट, से सपोर्ट देते हैं और कुछ नहीं. these things you were in the plant tissues. So we learned about the two types of plant tissues, meristematic and permanent tissues. Permanent tissues के तीन
पार्ट्स होते हैं, फिर उसमें सपोर्टिव के और कंडक्टिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, सपोर्टिव के 3 पार्ट्स होते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. नेक्स्ट है हम लोग का एनिमल टिश्यू. नेक्स्ट थिंग कम्स आर एनिमल टिश्यू. सो दे आर mainly 4 kinds of animal tissues, which are epithelial tissue, which protect करने का वर्क होता है. कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करते हैं, लाइक बोन टू बोन, मसल टू बोन, लाइक दैट. एंड थर्ड इज अ मसल टिश्यू, बाइसेप्स और ट्राइसेप वो सब हैं, और कार्डियक मसल और इनवॉल्यूंटरी मसल वो सब चीज़ें इसमें आती हैं. 4 अ न्यूरल टिश्यू दैट इज कंसर्न विद ब्रेन, न्यूरॉन, नर्व सेल. तो जैसे कि मैंने बताया, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है फॉर प्रोटेक्शन और द अब्जॉर्प्शन और द सिक्रेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. और इसमें 4 चीज़ें आती हैं. स्क्वामस एपिथेलियल, ये इनके जो बहुत ही थिन और फ्लैट होते हैं और बहुत ही बहुत थिन होता है. So they are found in the linings of the mouth या nasal cavity या blood vessels या lymph vessels में पाए जाते हैं. स्क्वामस एपिथेलियल प्रोटेक्ट करते हैं मैकेनिकल इंजरी से, जर्म से, हार्मफुल केमिकल्स या ड्राइंग अप से. नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल. दे फाउंड इन द स्किन, ये कॉर्निया में मिलते हैं. कई सारे लेयर्स से ये कंपोज होते हैं. दिस इज योर स्ट्रैटिफाइड epithelial, several layered cells. Next is your cuboidal epithelial. As you can see, cube में है. So it is found in parts of kidney, tubules, या glandular ducts हैं, या salivary glands हैं, या pancreatic ducts में ये पाए जाते हैं. And as you can see, इनका shape जो है cuboidal होता है. Next is your columnar epithelial. Columnar columns में, so they contains cylindrical या brick like cells. और ज़्यादातर ये टॉल होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं. एंड दे आर फाउंड इन द इनर लाइंस ऑफ स्टमक्स या इंटेस्टाइन में पूछे जाते हैं. सो क्वेश्चन ज़्यादातर यही आ सकता है कि इनका लोकेशन बताइए, कहाँ पाए जाते हैं ये. ना कॉलमनर एपिथेलियल भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल. सिलिएटेड में क्या होता है, थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है. एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ द ट्राकिया, विंड पाइप. जो हम लोग लाइक खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, सीलिया क्या करता है, उसको, उस मटेरियल को जब वो अंडर एंटर होता है उसको आगे बढ़ाता है. इट कॉन्स्टेंटली कीप्स लैशिंग एंड मूव द मटेरियल्स विच एंटर दीज रीजन्स. और ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, इसमें लार्ज सेल्स होते हैं जो कि सर्टेन केमिकल सेक्रेट करते हैं. अब केमिकल सेक्रेट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, स्वेट ग्लैंड्स हो सकता है, या टीयर ग्लैंड्स हो सकता है, या लीवर में पाए जा सकते हैं. ओके, तो दिस वाज द एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. और जैसे कि मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता चला है कनेक्ट करते हैं, लाइक पैकिंग या बाइंडिंग्स ऑफ ऑर्गन्स, या सपोर्ट देते हैं कार्टिलेजेस या बोन्स को, या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड या लिम्फ. कनेक्टिव टिश्यूज के भी 3 सब कैटेगरीज हैं. एरियोलर मतलब पैकिंग टिश्यू. हम लोग की स्किन, अभी आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट डिटेल्ड स्किन का, कि स्किन को इलास्टिक बनाता है एरियोलर टिश्यू, एंड इट कीप्स इट्स टू विथस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन्स. इसमें जब भी हम लोग खाल खींचते हैं तो वो कभी बेकार नहीं होता. सेकेंड इज एडिपोज फैट टिश्यू. इट इज स्पेशलाइज्ड सेल विच स्टोर फैट को स्टोर करता है. सो मतलब आईबॉल या किडनी के राउंड या स्किन. Third is a fibrous connective tissue. The fibers are strong and bundled together by areolar tissue. मतलब they form tendons. Tendons form करते हैं. Tendons जो कि muscle to bone को connect करता है. TMB tendon muscle bone. LLB LBB
लिगामेंट बोन टू बोन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव टिश्यू में दो चीजें आती हैं, कार्टिलेज और बोन। दोनों में डिफरेंस ये होता है, कार्टिलेज नॉन पोरस होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है, एंड दे आर फाउंड इन द टिप्स ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर्स या ट्राकिया या ब्रोंकियल ट्यूब्स में। बोन जो है हार्ड पोरस होता है एंड दे सप्लाई ब्लड वेसल्स या नर्व्स का एक गुड सप्लायर होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स कॉल्ड यू ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में इट इज रिलेटेड टू ब्लड एंड ऑलवेज रिमेंबर ब्लड आर थ्री टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी होते हैं क्योंकि आई रिमेम्बर कि नाइन्थ के बोर्ड के पेपर में आया था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स, और मुझे प्लेटलेट्स याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। एंड द लिक्विड पार्ट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। लिम्फ जो है दैट इज मोस्टली कंसर्न्ड विथ इम्यूनिटी और पूरी बॉडी में फैला हुआ है लिम्फ हम लोग है, और वो रेड ब्लड सेल नहीं होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्ट्रेटिएटेड मसल्स, अनस्ट्रेटिएटेड मसल्स, हार्ट और कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटिएटेड मसल जो कि हम लोग के कंट्रोल में होते हैं वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते, हार्ट और कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो बस यही था। और न्यूरल और नर्व टिश्यू, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th के बोर्ड एग्जाम में एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और द नर्व सेल, और यही डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना था। तो न्यूरॉन नर्वस टिश्यू दैट इज कंसर्न्ड विथ द न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स दैट इज फाउंड इन ब्रेन्स, जो कि मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो बस यही चैप्टर था एंड हियर क्वेश्चंस आर गिवन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। इन पोटैटो स्टार्च इज स्टोर्ड इन। पोटैटो में कहाँ स्टार्च स्टोर्ड होता है? पैरेन्काइमा स्टोर्ड होता है। टेंडन्स एंड लिगामेंट आर एग्जांपल्स ऑफ। टेंडन लिगामेंट्स क्या करते हैं? आपको कनेक्ट करते हैं। दे आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? You will tell this in the comment section. Fourth is a parenchyma containing chloroplast. Here are called chlorinchyma. Chloroplast, chlorinchyma. नाम थोड़ा सिमिलर ही है. Annual rings are the numbers of. Please answer this 5th question and 3rd question in the comment section. Next is which of the following cells in plants said to be non-living? क्लैरेंकाइमा, क्योंकि वो बाद में मर जाते हैं, सेल्स जो है डेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल्स टू अ बोन? मसल्स टू बोन, TMB, टेंडन मसल टू बोन। सो इस चैप्टर की जो पिक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं एंड योर होमवर्क इज टू आंसर दिस 5th क्वेश्चन एंड योर 3rd क्वेश्चन। ओके, and if you like the video, please give the video a big thumbs up, subscribe channel for more updates and share it with friends to help them, and comment the answers in the comment section. Thank you so much.